दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत और ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर आज की यह है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। विज्ञान भवन में वक्फ विकास निगम की बैठक में पहले सोनिया गांधी ने भाषण दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही खत्म होने वाला था, फहीम बेग नाम का शख्स हाथ में पर्चा लेकर खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए अपने इलाके में अल्पसंख्यकों का विकास न होने की बात कहने लगा। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसके मुंह को बंद करके बैठक से बाहर निकाला। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए फहीम बेग ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया। जिस शख्स ने मनमोहन सिंह के इस प्रोग्राम के दौरान हंगामा किया, उसका नाम है फहीम बेग। फहीम बेग से खास बातचीत की मेरे सहयोगी मिथिलेश कुमार ने। बेग नाम के एक शख्स ने प्रधानमंत्री की स्पीच जैसे ही खत्म हुई अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। वो शख्स हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। फहीम साहब, आपने ये मौका क्यों चुना? देखिए, आज मैंने वजीर आजम से गुजारिश की है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। क्यों सवाल है? सवाल यह है कि 10 साल की योजनाएं जो बनाई गई यूपीए सरकार की, वो हम तक नहीं पहुंची हैं। मैं दिल्ली के जिस जिले से आता हूं उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जमुना पार के नाम से जाना जाता है। 90 जिले उन्होंने नोटिफाई किए थे, सच्चर ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उस 90 जिलों में अकेला जिला मेरा है। उस जिले में मैंने आरटीआई के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम कहां चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो एमएसडीपी मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो कहां चल रहे हैं। मुझे ये जानकारी हासिल हुई कि अभी तक वो सिर्फ योजनाएं ही है, उनको जमीन पर नहीं उतारा गया है। लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष भी दावा कर रही थी, प्रधानमंत्री भी दावा कर रहे थे कि योजनाएं सही तरीके से काम कर रही हैं। नहीं, आपने अगर सुना हो, ये दर्द उनकी बात में भी था। सोनिया गांधी की बातों में भी ये दर्द महसूस हुआ कि ये योजनाएं उन लोगों तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती हैं। या किनकी वजह से नहीं पहुंच पाती हैं? ये जो बीच के लोग हैं, जो अधिकारीगण हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या तो देखिए 2 बातें हो सकती हैं, उनके पास वक्त नहीं है या उनकी नीयत अच्छी नहीं है। एक अहम सवाल है कि आपने ये मौका चुना क्यों? चूंकि प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे और उसके बाद आपने किया तो लगा कि हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है। नहीं, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं। वजीर आजम को 150 दिन लेटर लिख चुका हूं मैं, रोजाना, कि मुझसे मिल लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कुछ आरटीआई इस्तेमाल करके जानकारी हासिल की है अपने कल्याण के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए। आप मुझसे मिलकर मेरी बात सुन लीजिए। वजीर आजम ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे लेटर का एक भी जवाब नहीं मिला। आज मुझे लगा कि यह मंच अच्छा है, मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं और अपने लोकतंत्र को मजबूत किया है मैंने आज। क्योंकि जब तक लोकतंत्र को लोग समझेंगे नहीं, अपनी डेमोक्रेसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं देश की जो नौजवान पीढ़ी है उस तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहमान खान ने आपसे बातचीत की है, संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं संतुष्ट अभी नहीं हूं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, जब तक इस 15 पॉइंट प्रोग्राम में से एक भी प्रोग्राम मेरे डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो जाता, मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और जिस माध्यम से सरकार ने, कानून ने मुझे हक दिया है, अधिकार दिया है, मेरे लोकतंत्र ने, मेरे संविधान ने, उसमें इस ताकत का, उस अधिकार का इस्तेमाल करता रहूंगा। सोनिया गांधी ने दखल दी, प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया है, लगता है कि आपका मकसद कामयाब रहा? माहौल गर्म था, मुसलमान पूरे देश से आए हुए थे, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से, तो उनको लगा शायद माहौल गर्म है, तो थोड़ा अभी उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए अपने ऑफिसर से ये बात कहलवा दी है। मगर मुझे नहीं लगता जिस शख्स ने 150 लेटर का मुझे जवाब नहीं दिया वो मुझसे क्या मिलेंगे। लेकिन क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं और मैं आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूं वजीर आजम से कि आप जो भी कमेटी बनाते हैं किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी वेलफेयर कमेटी में, आप उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को मत रखिए, उसमें आप उन लोगों को रखिए जिनका उनसे सरोकार है। लोग कहते हैं, आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से कि कांग्रेस पार्टी मोदी का डर दिखाकर मुसलमानों का समर्थन चाहती है? आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मुसलमान बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। और मैं सब आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि हम सब शिक्षित बने और अपने संविधान को समझें और अपने अधिकारों का पूरे तरीके से इस्तेमाल करें और देश को एक नई तरक्की तरफ लेके जाएं। सुरक्षा कर्मियों ने आपके साथ कोई बेइज्जती तो नहीं की? मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई। उन्होंने खामोशी से मुझे वहां से हटा दिया और ले जाकर बैठाया, पानी वगैरह पिलाया, मुझसे उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। मुझसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर फहीम बेग, इनका मानना है कि मौका अच्छा था, वो लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को खत लिखते रहे थे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वो इस मौके का फायदा उठाते चाहते थे कि उनका मसला सबके सामने आए। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।